आदिवासी हुंकार महारैली में आए हैं। यहाँ से कुर्मी समाज जो गेट था उसको देखते हुए आप क्या बोले? सबसे पहले नमस्कार, जोहार है, राम राम। हम आपको पूर्व में भी बता चुके थे कि मेरा नेतृत्व में बोड़िया, संग्रामपुर, आपका अरसंडे और कुछ और पंचायत से भी पूरा रिंग रोड में सबको रवाना करने के बाद हम पहुंचे। सबको मदरा मुंडा का झंडा हम सबको रवाना किए, है ना। उसके बाद सबको हम उसके बाद लेट से आए, नहीं तो हम यहाँ पर 11 बजे आ जाते, लेकिन सबको रवाना करने के चलते सबको ऐसा करके एकदम बारीकी से दिखा के तब आए। और आज आदिवासी हुंकार रैली प्रभात तारा मैदान रांची में है, बहुत बड़ा है और यहाँ लोगों का पैर रखने का जगह नहीं थी। इससे ही जाहिर हो रहा है कि सरकार अब जाग जाए। देखिए, पूर्व में भी कहा था कि कुर्मियों को एसटी बनाने के लिए झारखंड का विधानसभा से लिख पढ़ के वहां दिल्ली भेजा था और केंद्र सरकार ऑलरेडी खारिज कर चुकी है। दोबारा पुनः कुर्मियों के द्वारा एसटी मांग की जा रही है, फिर प्रयास होगा और माननीय मुख्यमंत्री वोट बैंक का राजनीति करते हैं। तो आज का हुंकार रैली से हम झारखंड सरकार, पूरा कैबिनेट, विशेष करके माननीय संथाली युवा टैलेंट माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को सावधान करना चाहते हैं, आगाह करना चाहते हैं कि खबरदार, पहले जो आप चयन करके दिल्ली भेजे सो भेजे कि कुर्मी को भी एसटी बनाया जाए, लेकिन आज का हुंकार रैली से आप सबक ले लीजिए, शिक्षा ले लीजिए कि गलती से भी कुर्मियों को एसटी बनाने के लिए आप सैन सपाटा नहीं कीजिएगा। नहीं तो आज का जिस प्रकार हुंकार रैली में जो आदिवासियों का जोश और खरोश देखा गया, कहीं ऐसा नहीं हो कि आने वाला दिन में आपका कुर्सी को उठा पटक करके कहीं 7 समुंदर लंका पार भेज दिया जाए। आज का हुंकार रैली से आदिवासियों की, जनजातियों की, कुर्मी समाज सोहराय आने से पहले ही सोहराय बना रहे हैं, क्या हम डारे सोहराय का भी बता दिया है ना। डारे सोहराय मनाया तो हम लोग भी देखिए पहान के नेतृत्व में प्रत्येक मौजा में सोहराय यात्रा असल होता है। गोरैया, जिसको हम लोग गवा देवती, ग्राम देवता भी कह सकते हैं, उस ग्राम देवता में हम बता रहे हैं केवल आदिवासी ही नहीं, साधारणों की भी शादी ब्याह होती है। तो वहां से वर वधु जाके सब परिवार माथा टेक कर आशीर्वाद लेते हैं कि हमारे जो बाल बच्चा का शादी ब्याह होगा वो सबका जीवन खुशी रहे। अभी सब डहर में कर रहा है। कई लोग कह रहे हैं कि डहरे सोहराय, अभी सोहराय आया नहीं है और लोग छूट रहे हैं रोड, तो इसका भी कहीं ना कहीं लोग देखिए बहुत सारा बात इतना मीडिया में चल चुका है कि बोलने बात को हम एकदम टेक्निकल और संवैधानिक बात करते हैं। देखिए, कुल मिला के हम बता रहे हैं कुर्मियों का एसटी मांग असंवैधानिक। इसलिए असंवैधानिक है कि पूर्व में आप कहिएगा कि हम ये थे, वो थे, ये थे, फलना ढकना, लेकिन देखिए एक्चुअल में कहा है कि भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ और 50 के बाद देश तो संविधान से चल रहा है ना भाई। तो संविधान से ना चलिएगा कि संविधान से हट के चलिएगा। आप उसे अगर पहले में जाइएगा तो उस समय राजा रजवाड़ा होता था, उस सबका हुक्म चलता था, वो हिसाब से बहुत सारा अभी बोलेंगे तो वो अनावश्यक चला जाएगा। संविधान के हिसाब में अगर संविधान में आपको एसटी नहीं रखा तो आप नहीं है, आप ऑलरेडी ओबीसी में है, ओबीसी का आरक्षण खा रहे हैं, तो लाज नहीं लग रहा है। आप कहते हैं कि हमरा 75 साल से खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं भाई? आप संविधान जब से लागू हुआ तब से ओबीसी में है। ठीक है, आपका जनसंख्या बहुत है, इसका मतलब बोलबाला बहुत ज्यादा नहीं कर पाइएगा। नहीं तो कुर्मी समाज बोल रहा है कि आदिवासी जानबूझ करके हमको एसटी में शामिल होने नहीं देना चाह रहे हैं, क्या कारण है? नहीं, इसका कारण क्या है ना कि आदिवासी अब जाग चुके हैं। देखिए, पूर्व से ही धर्मांतरित ईसाई आरक्षण खा रहा है जनजातियों को 2013 से। हम फिर ही बात बोलेंगे, हमको डर नहीं लगता है सच्चाई बात। 2013 से झारखंड के माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी अनुसूचित जनजातियों का बेटी रोटी माटी को मुस्लिमों को देने का काम कर रहे हैं। हम ये बतवा इसलिए बोल रहे हैं ताकि ये बात जगह जगह में फैले और माननीय मुख्यमंत्री बात संशोधन करे। जो जाति प्रमाण पत्र है वो मायके वाला कर दिए थे ना, हम पूर्व में भी बाइट में दे चुके हैं और फिर कहिएगा तो फिर विस्तार से हम बता सकते हैं। तो स्पेशल 2013 से आदिवासियों का माटी बेटी रोटी सारा चीज मुस्लिमों को दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? झारखंड के युवा टैलेंट संथाली आदिवासी माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी। तो आज का जो आदिवासी हुंकार रैली है,
ये आदिवासी में एक प्रकार से चेतना जगा है। तो कन्वर्टेड आदिवासियों का हक अधिकार नहीं छीन रहे हैं उसको, अगर वो लोग ले रहे हैं नहीं, सब छीन रहे हैं। तो कुर्मी में से क्या आपत्ति है? देखिए, अभी त्वरित में तुरंत में कुर्मी आ गया मुद्दा। ये तो अब बरसों से खा रहा है आपका कन्वर्टेड आदिवासी आपका। तो खा रहे हैं तो आप धीरे धीरे जाग रहे हैं। जिस प्रकार कुर्मी में जागे हैं उसी प्रकार ईसाई जो खा रहे हैं उसको बंद कराएंगे, मुस्लिम जो बेटी रोटी खा रहे हैं उसको भी बंद वो कराएंगे। लोग तो आपका साथ दे रहे हैं, आपके मंच पर हाँ, चर्चा कर रहे हैं। मंच में कोई नहीं है वैसा, सब यहाँ पर एकदम प्योर आपका आदिवासी आए हुए हैं। धर्मांतरित व्यक्ति के यहाँ पर कोई आसार नहीं है। आप देखिए, मदद करने वाला तो आपका अगर कोई है भी तो संवैधानिक ने मांग रहा है, संवैधानिक मांग रहा है। आज इसी प्रकार का संवैधानिक मांग होना चाहिए, सरकार को आगाज होना चाहिए। तो रेल रोकना, जहाज रोकना, नाकेबंदी करना, कोयला नहीं जाने देंगे, ये नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। संवैधानिक मांग होना चाहिए। कुर्मी अपना संवैधानिक मांग मांगा, आदिवासी उसका हक अधिकार छीनाएगा, इसका डर से वो उसका विरोध कर रहा है। लेकिन पूर्व में चूंकि यही माननीय मुख्यमंत्री और कई को विधायक लिख के दे चुके थे, लेकिन आज का हुंकार रैली से हम खबरदार कर रहे हैं कि दोबारा वो गलती नहीं कीजिए। कहीं ऐसा नहीं है कि आदिवासी अब जा चुके हैं, आपका कुर्सी समेत उठा के 7 समुद्र लंका पार भेजने का काम करें। आज आदिवासियों का ऐतिहासिक रैली रहा, काफी संख्या में लोग उपस्थित हुए, कितना दबाव बन पाएगा सरकार के? सरकार का दबाव है, अब सोचेगा एक बार। और मेरा जैसा आदमी तो हम आम युवा को, आम जनता को जगाने का काम करेंगे ना। आखिर सुनिए, बता रहे हैं, आखिर 75 साल से धर्मांतरित ईसाई आरक्षण खा रहा है आदिवासियों का। 2013 से मुस्लिम को भी खा रहा है, बेटी रोटी माटी खा रहा है। अब आगे ये कुर्मी के बाद आया जाएगा साहू को बाद आया जाएगा और ठाकुर को बाद आया जाएगा और वगैरह वगैरह, ओबीसी में जितना है सब ने माना। अब डहरे करम तो डहरे करम कर देता है, सोहराई भी कर देता है। तो जैसे करम भी अगर मनाते हैं हम लोग, मान के चलिए हम लोग पान के द्वारा आखड़ा में कर्म बनता है, अदर कास्ट वाले भी कर्म मनाते हैं और सेम डे वही भादो एकादशी वो घर में मनाता है। तो बहुत सारा चीज कहा है कि एक क्षेत्र विशेष होने के चलते, एक गांव होने के चलते बहुत सारा कोई चीज में समानता है। लेकिन हम लोग का देखिएगा, जन्म से लेकर मृत्यु तक का संस्कार सबसे अलग है। इसीलिए भारत का संविधान 13 में हम लोग को कस्टम और यूसेज यानी कि रूढ़ी प्रथा में विधि का बल प्राप्त है। क्या और सबको प्राप्त है? नहीं प्राप्त। अगर संसद में किसी प्रकार का बहस करने के बाद कानून भी कोई बनाता है तो अनुच्छेद 13 के अनुसार वो कानून शून्य माना जाएगा। तो हम आपके चैनल के पुनः एक बार कर रहे हैं, कुर्मियों के द्वारा जो एसटी मांग है वो बिल्कुल ही असंवैधानिक है और इस सबका मांगे गलत है। मांग करना चाहिए था इस सबको ओबीसी में आरक्षण बढ़ाने का, लेकिन गलत कर दिया। पता नहीं किसका षड्यंत्र चल रहा है, अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र चल रहा है कि चर्च का षड्यंत्र है कि चर्च फंडिंग कर रहा है। हमको तो हर जगह चर्च दिखाई देता है, छोटा मोटा चीज चर्च नहीं है। चाह रहा है कि पूरा वर्ल्ड में हमारा राज चले, लेकिन ऐसा नहीं चलेगा। बहुत आदिवासी अब जग चुका है। इस ऐतिहासिक रैली के बाद कुर्मी भी काफी जोरों से तैयारी कर रहे हैं कि इससे भी बड़ा रैली हम लोग करेंगे। रैली करने दीजिए, संवैधानिक मांग मांगने दीजिए, क्या रोका है? वो सब का तो अपने कई को माननीय विधायक है, अपने कई को सांसद है। अरे जगह में बात उठाता, माननीय विधायक है तो विधानसभा में उठाता, सांसद है तो लोकसभा में उठाता, क्यों नहीं उठाता है? उस समय उस सबका मुंह सीएल है का है? और अब आज वो उठाना चाहिए, वहीं से कानून बनता जी। आदिवासी बनना आसान है ना, क्योंकि पहले आदिवासी रह। आखिर आदिवासी क्यों बनना चाहता है? ब्राह्मण नहीं, ब्राह्मण क्यों नहीं बनना चाहता है? तो देखा देखी चमार भी कहेगा कि हम आदिवासी बनेंगे, तेली भी कहेगा हम आदिवासी बनेंगे, ठाकुर कहेगा हम आदिवासी बनेंगे, यादव भी कहेगा कि हमको भी आदिवासी बना। वाह रे वाह, सब कहीं से पूरा एकदम चील कान्हर जैसा आदिवासी को नोच के खा के खत्म करने वाला ये सब कगार है। कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र है और ये चर्च का षड्यंत्र। कुर्मी को आदिवासी काहे नहीं बनने दे रहे? देखिए, हम लोग का आदिवासी का जो ने सिस्टम, कस्टम, नेक, दस्तूर सब अलग है। तो कुर्मी से बना लिया, सोहरा बनाने से क्या होगा? हम लोग सोहरा मनाते थे, वो लोग तो डहरे क्रम तो रास्ता ने मनाया, मोराबादी मैदान ने मनाया। मोराबादी मैदान हम थोड़ी मनाते हैं, हम लोग कहाँ मना? हम लोग अखाड़ा ने मनाते हैं। सबके गांव का पूरा सहमति से सब कोई मिलजुल के हम लोग अपना जो हम लोग का आदिवासी सिस्टम है ना, कस्टम है, उस सबको मतलब सभी कोई मिलजुल के अच्छा से हम लोग मनाते हैं। वैसा हम लोग रोड में नहीं मनाते हम लोग। इसीलिए सोहरा अखाड़ा नहीं मनाते, इसीलिए आदिवासी नहीं बनने दीजिएगा। नहीं, वैसा बात नहीं। जैसे कि देखिए कि आज से नहीं, सदियों काल से मतलब वो कुर्मी लोग आदिवासी नहीं है और ना कभी होगा और ना कभी हम लोग भी होने देंगे।
जिन्होंने। तो का दिक्कत है, मतलब का दिक्कत हो गया? देख दिक्कत इसमें ये है कि हम लोग ने आदिवासी और जो आदिवासी और कुर्मी का जो सिस्टम कस्टम है, जो रीति रिवाज, जो परंपरा है, वो एकदम हमेशा हट के है। हम आदिवासियों और कुर्मियों का जो रहन सहन है, जो बिल्कुल हट के है। इसी वास्ते कुर्मी लोग आदिवासी नहीं हो सकते हैं। परिचय। मेरा नाम कैलाश मुंडा, वार्ड सदस्य बुढ़िया पंचायत। आदिवासी होमकार रैली में आप लोग आए थे, क्या कहेंगे इस पर? आदिवासी का रैली में आए हैं। अब आदिवासी लोग जाग चुके हैं, कुर्मी जाति लोग है कि ये बहुत सा अपना संवैधानिक मांग मांगना चाहिए। तो एसटी से हट के उन लोग हट किए, उसके बाद भी आदिवासी का साथ जगह जमीन का लेने का चक्कर में, आरक्षण लेने का चक्कर में वो लोग आदिवासी का मुद्दा उठा रहा है और कुछ राजनीतिक भी हो रहा है। तो क्या होगा आरक्षण वाले लेगा? आरक्षण लेगा तो क्या होगा, सर्विस लेगा आदिवासी का, आदिवासी की जमीन लेगा, औरत लेगा, सब मुद्दा उन लोग फायदा उठाने का तैयारी कर रहा है। आदिवासी जो आपका आरक्षण खा रहा है उसके के लिए एक तो हमारा मिशनरी चर्च तो खाइए रहा है, रूढ़िवादी से ही बाहर है, उसमें भी एसटी का ध्यान दिखा करके लोग एसटी का आरक्षण खा रहे हैं। अब तो सवाल है कि अब आप आदिवासी लोग पढ़ लिख करके जाग चुके हैं, अपना अधिकार हक की लड़ाई के लिए तैयार हो गए हैं। इसीलिए आदिवासी का जो सिस्टम है वो पूर्वी नहीं करते हैं। ओबीसी का आरक्षण है वो लेना चाहिए, संवैधानिक पद लेना चाहिए, संवैधानिक तरीका लेना चाहिए। तो लोग राजनीतिक का हमारा सरकार भी राजनीतिक कर रहे हैं और वोट बैंक का चलते ही लोग ये सारा काम। हम बुढ़िया गांव का है,